बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी सोमवार का दिन। मालाकंड जलसा कैसे खुड्डे लाइन लग गया, बिलावल भुट्टो ने फजल रहमान को कैसे जनाटेदार थप्पड़ मारा और मरियम नवाज ने कैसे हाथ खड़े कर दिए हैं, इन सब की डिटेल आज के वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नाजरीन, हम सब जानते हैं कैसे जो है वो जब बर्फानी तोदा गिरने लगता है तो वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता, और वो अपने साथ बहुत सी चीजों को भी बहा ले जाता है। खुद तो पिघलता ही है, साथ में जो है वो बहुत सी जवाल पजीरियों का बायस बनता है। यही हाल आजकल पीडीएम का है, और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का है। जब से लाहौर का जलसा इनका हुआ था और इन्हें जो है वो मुंह की खानी पड़ी, उस जलसे में अवाम ने कैसे रिजेक्ट किया, ये जवाल का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आखिरी जलसा जो इनका हुआ है वो बन्नू जलसा था, जिसमें इनकी लड़ाइयां जो है वो कारकुनों तक महदूद थी। जेयूआईएफ का एक विंग है अंसारुल इस्लाम, जिसने जो है वो एक दूसरे को एएनपी के कारकुनों के साथ गुत्थम गुत्था हुआ, लड़ाई हुई, डंडे सोटे चले और रहनुमाओं को आगे आना पड़ा। रहनुमाओं ने जो है वो इस चीज को रोकने की कोशिश की, और कहा ये जा रहा था कि अब शायद ये लोग तमाशा ना बनाएं और एक दूसरे को संभाल लें। लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते अब इनके रहनुमाओं की लड़ाई तक पहुंच चुकी है, और आज पीडीएम का मालाकांड जफर पार्क में ये जलसा होना था। मैं आपको बता दूं कि इस जलसे में मेजबानी जो है वो हुमायूं खान पीपल्स पार्टी के वो कर रहे थे, लेकिन वहीं भी यही हुआ कि जेयूआईएफ के जो रहनुमा हैं वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से लड़ पड़े, और नौबत यहां तक पहुंच चुकी थी। वहां जो पार्क था, ये जफर पार्क की जगह है, बटखैला एक मकाम है, वहां पर ये लोग जो है वो हुमायूं खान अपना मोबाइल फोन बंद करके वहां से चलते बने, और अब यहां से कुर्सियां भी उठाई जा रही हैं और ये जलसा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फौरन ही इंटरफेयर किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मौलाना फजल रहमान ने, और अब इस जलसे को वहां से मकाम तब्दील कर दिया गया है, और अब ये लोग मालाकांड में जीटी रोड पर ये जलसा करने जा रहे हैं। एक तो इनको ये भी खतरा था कि जेयूआईएफ का एक बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ था कि अगर ये जलसा ग्राउंड में होता है तो शायद बालाकांड में हमें वो पजीराई हासिल ना हो जिसकी हम जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन ये जीटी रोड पे अगर होता है तो जीटी रोड पे कोई मुसाफिर गुजर रहा है, कोई ट्रैफिक वैसे गुजर रही है, वहां पे अगर हम जो है वो रोड को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करके रैली जलसा निकालते हैं तो हमारा शो बन जाएगा और हमें इससे जो है वो वाजे। लेकिन हुमायूं खान चाहता था कि ये जलसा यहीं पे हो, क्योंकि ये उसका जो है वो हल्का है, और इस ग्राउंड में खास तौर पर जलसा करने से जो है वो उसकी पोजीशन मकामी लेवल पे उसकी आदत की पोजीशन को बेहतरी नजर आ रही थी, इसलिए वो इस पे करना चाह रहे थे। लेकिन ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते रहनुमाओं की लड़ाई तक पहुंचे। मरियम नवाज ने आज के जलसे के हवाले से वो नहीं जा रही, और इस हवाले से बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन जराए का ये कहना है कि वो इसी वजह से ये जो इतना बड़ा इख्तलाफ इनका हुआ है कि जलसे का मकाम ही तब्दील कर दिया गया, और वो भी ऐन मौके पे जब पे इंतजामिया पहुंच चुकी, कुर्सियां लग चुकी, उसके बाद ये लोग जलसे की मकाम को शिफ्ट करने जा रहे हैं। और जलसे को एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करते हैं तो यकीनन इनको मतलूबा नताइज ना मिलने का खतरा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो इनका आज के दिन झगड़ा हुआ है उसकी वजह से ये रैली इनकी फ्लॉप होने जा रही है। दूसरी वजह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी का मुकम्मल तौर पर मौलाना फजल रहमान को सुर्ख झंडी दिखाना है। चाहे वो गड़ी खुदा बख्श का जलसा हो जिसमें मौलाना फजल रहमान ने जो है वो ना जाकर एक पैगाम दिया बिलावल भुट्टो जरदारी को कि मैं अब आप पे मजीद एतमाद नहीं कर सकता। और फिर रेवेंड में जब इनकी जो है वो जलसा हुआ, इनका इजलास हुआ पीडीएम का, उसमें 11 जमातों के जो कंसर्न थे, हमने अंदरूनी कहानी वो सारी शेयर की थी कि कैसे ये लोगों का इख्तलाफ सामने आया, और वो बढ़ते बढ़ते बन्नू जलसे में हत्ता कि ना मरियम नवाज गई ना बिलावल भुट्टो जरदारी गया, और अब मालाकांड में भी यही सूरत हाल है। अब तक की इतलात के मुताबिक मरियम नवाज वहां पे नहीं जा रही, और मकामी क़यादत में से वहां पे अमीर मकाम को भेजा जा रहा है। अच्छा, अब ये वाकयात जो है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान किसी तौर पर इससे पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे,
और उनका ये दिल है कि अब ये जलसे जुलूसों का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। एक जानिब पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब उस तरह से हमारे जो पीडीएम का गुब्बारा था वो फट चुका है, उसमें से हवा निकल चुकी है। अब वो सूरत हाल नहीं है जो हम पहले लेके चल रहे थे, जो हम देख रहे थे कि हमें एक मोमेंटम मिल रहा था, मीडिया हमें उठा रहा था, बाकी चीजें जो हमारे लिफाफा साफी हैं वो लोग हमें उठा रहे थे, लेकिन अब हालात इसके बरक्स है। अब एक बार तहरीक जो है वो बैठ चुकी है मुकम्मल तौर पर, और खास तौर पर क्वेटा धरने तो उस पर पानी फेर दिया कि जैसे मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो ने उसको कैच कराने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा उनके गले पड़ गया कि लोगों ने उनसे उनके वाकयात के सवालात पूछना शुरू कर दिए कि आपके दौर में जो कुछ हुआ आप उनके हवाले से क्या कहते हैं। तो उनके गले करने के बाद अब तहरीक में वो जान नहीं रही, लिहाजा लेकिन मौलाना फजल रहमान मुसलसल इस बात पे बजिद हैं कि ये जलसा होना चाहिए, क्योंकि मौलाना को नैब की जानिब से आए दिन घेरा तंग हो रहा है, आए दिन उनकी जानिब से इंक्वायरीज बढ़ती जा रही हैं, फ्रंटमैन गिरफ्तार होते जा रहे हैं और उनको नोटिस जारी होते जा रहे हैं। और अब जो यूट्यूबर्स के साथ इमरान खान की मुलाकात हुई उसमें यह कहा गया कि फैसला कुन घड़ी है और फैसले का वक्त आन पहुंचा है। अब इस हवाले से किसी किस्म की किसी लीडर को रियायत नहीं दी जाएगी कि वो करप्शन भी करे और वो खुद को बचाने के लिए अवाम का सहारा ले, वो खुद को बचाने के लिए जलसों का सहारा ले। लेकिन फजल रहमान पीडीएम की बाकी दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि वो किसी तरह जलसे जुलूसों को दोबारा से उठाएं, ये रंग पड़े, ये तहरीक जो है वो अपने अरूज को पहुंचे ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन अब इसके बरअक्स हालात नजर आ रहे हैं, उल्टा मामला हर जलसे के बाद इनके गले पड़ जाता है, चाहे वो मर्दान का जलसा हो, गड़ी खुदा बख्श का जलसा हो, बन्नू जलसा हो, या आज का जो मालाकांड का फ्लॉप शो जो अब आज की सूरत हाल आपके सामने है। कैसे पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा आपस में लड़ पड़े हैं। बटखैला के मकाम पर यह लड़ाई जब हुई तो उस वक्त बीच बचाव कराने के लिए टेलीफोनिक सहारा लिया गया और बाकी रहनुमाओं ने जब इंटरफेयर किया, इवन के मरियम नवाज की जानिब से जराए का यह कहना है कि उन्होंने कहा कि मैं इस जलसे में नहीं आ सकती, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान फिलहाल भी बजिद हैं कि वो जलसा जीटी रोड पे भी करना पड़े तो वो करेंगे, क्योंकि उनको इस वक्त जलसों की खूब जरूरत है। उनको वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तौर पर उन पर जो इंक्वायरीज लग चुकी हैं, उन पर जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, वो उससे तवज्जो हटा सकें आवाम की, और वो तहरीक का जो लोगों का मोमेंटम है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तहरीक को एक और तरफ लेके जाना चाहते हैं। और वो किसी तरह ऐसी इश्तियाल अंगेजी करना चाहते हैं कि तवज्जो जो उनकी जानिब है वो हटकर तहरीक की अपोजिशन की जानिब जान पड़े। लेकिन रग ऐसा नहीं रहा, और अब जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें मैं नाजरीन आपको बता दूं कि इस हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर मुंह की खानी पड़ रही है, और किसी हवाले से कोई भी अपोजिशन पार्टी 11 जमातों में से एएनपी के साथ तो उन्होंने खाता ही खत्म कर दिया, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी पहले ही हाथ करा चुकी थी। अब मरियम नवाज जाती हुई नजर आ रही हैं। देखते हैं आगे जो भी अपडेट होंगी इस जलसे के हवाले से या बाकी चीजें जो हो रही हैं नैब के हवाले से, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।